लो जी चाचा जी, हो गई आपकी लस्सी तैयार। अब इस लस्सी के पीने के बाद आज आपको अस्पताल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अरे राजवीर, तुम ताऊजी की परमिशन लेना तो भूल ही गए। मैं सांस लेना भूल सकता हूँ मैडम जी, लेकिन ताऊजी से परमिशन लेना नहीं भूल सकता। आई नो। ये देखो, जग्गी का मिस्ड कॉल आ गया, मतलब उसने एक काम तो कर ही दिया। अरे चाचा जी, कहाँ चल दिए? तू घर का कोई हाजिरी लगाने का रजिस्टर सके कहाँ चल दिए? चाचा मैं तो सिर्फ पूछ रहा था। जैसे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक हो गए ना, वैसे ही किसान की दौड़ खेता तक ही हो गए बस। तो खेतों पे जा रहा हूँ, ये बात से। वाह चाचा वाह, आप बड़ी मेहनत करते हो आप। भाई किसान मेहनत ना करेगा तो देश खावेगा कैसे? क्या सोच से आपकी। मैं भी आपके साथ चलता हूँ ना खेता में, वहां पे आपकी मदद भी करूंगा और आपसे दो अच्छी अच्छी बातें भी सीख लूंगा। तो चल, और पहले मैंने यो दे दे। चाचा जी यो तो मैं हमारे लिए लाया था। अरे तो बातें सीखनी था ना कि ना सीखनी? हाँ हाँ सीखनी तो है। हाँ फिर यो पकड़े, छोड़ के यार सोई में इसको। हाँ आप जाओ, मैं आता हूँ। अरे बाल ही दे दिया भगवान ने, अकल ना दी बिल्कुल भी। आओ चाचा। क्या हुआ चाचा जी? अरे वो ना क्या छोरे, अरे लगे सुबह वाला मसला पूरी तरह से साफ ना हुआ। अरे तो रुक जरा। लगता है दवाई अपना असर कर गई। चाचा जी मरने तो लग रहा है, सुबह का मसला अधूरा नहीं पूरा रह गया। सारी बातों का जवाब देने का टाइम ना हमारे पास। बजरंगबली, मैं थोड़ी तो आबान दे। मर गया छोरे, पेट का कोना कोना साफ हो गया हमारे। पर ये भाप फिर भी रुकने का नाम ना ले रहा है। चाचा जी मरने तो लग रहा है, हम ना सीधा अस्पताल चलते हैं, डॉक्टर के पास। वही बांधेंगे आपके इस बाहों पे बांध। डॉक्टर क्या करेगा बंद मारे भाव ने। कौन सा तूफान आया पड़ा यहाँ पे। अब अपने गांव के बैद जी है ना, अरे एक खुराक लूंगा उनसे, अरे 4 दिन के लिए न्यू ही बंद हो जाएगा ये सब। चाचा जी कहीं ऐसा ना हो कि सूरज के बापू की तरह आपकी भी पक्की छुट्टी हो जाए। सूरज के बापू की तरह पक्की छुट्टी? क्या मतलब से तारा? हाँ चाचा, वो पड़ोस के गांव वाला सूरज है ना, हाँ उसके बापू का भी एक बार ऐसे ही बांध टूट गया था। फिर क्या, फिर उन्होंने भी इसमें कोई तूफान न चढ़ना आया था और वैद्य जी की दवाई पे बहुत भरोसा था उन्हें। फिर के रात को वैद्य जी की दवाई लेके सो गए थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? फिर तो सुबह खुद नहीं उठ पाए, 4 कंधों पे उन्हें उठा के लेके जाना पड़ा था। अब आप सोच लो, 4 कंधों पे जाना है या फिर अस्पताल। तू क्यों यहाँ खड़ा होकर बातें कर रहा मनूस? चल बैठ गाड़ी में। चलो चलो चलो। मनूस छगल है, मनूस ही बातें कर रही हो।
कौन सी साजिश कर रहे हैं? कोई पूरे घर पे कोई जादू टूना तो नहीं कर रहे? मैं बाकी का सामान लेके अभी आया। आप जब तक तैयारी करो। ये राजवीर के पीछे जाऊं या यहीं रुकूं? जो साजिश रचने वाली तो यहीं बैठी है, जो राज खुलेगा यहीं खुलेगा। और वैसे भी राजवीर भी वापस यहीं पर आएगा, यहीं रुकना चाहिए। अब फुब्बारे छूटने बंद कब होंगे? क्या हो गया चाचू, फिर से जोर पड़ रहा है क्या? जोर कमी कब हुआ था हमारा यो? एक तो मने होल पड़ रहे से, बार बार सूरज के बापू का क्या ला रहा था हमारे ने? कहीं उसे दर्शन ही ना हो जाए ऊपर जाके। अरे क्या बोल रहे हो चाचा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपने ना डॉक्टर के पास आके बड़ा समझदारी वाला काम किया से। आज तो मैं आपकी समझदारी का सबसे बड़ा भगत हो गया हूँ। इंसान ने अपना ख्याल तो रखना ही पड़ा ना। यो तो भाई राजवीर, तू क्या कर रहा है भाई यहाँ पे? अरे थारा भी पेट तो ना खराब है हमारी तरह? हमारा पेट एकदम ठीक है चाचा। वो जगी ने मैंने फोन करके आपके पेट के बारे में बताया कि हुआ क्या चाचा? अरे फोन तो मैं भी करने वाला था। अब क्या हुआ क्या ना हुआ यो तो डॉक्टर जाने, मने क्या पता। वो भाई के ना कि डॉक्टर इनके खून की जांच कर रहे हैं और हमें थोड़ी देर रुकने के लिए कहा है। अरे हमारे चाचा जी की इतनी तबीयत खराब है और डॉक्टर में बाहर रुकने के लिए कह रहा है। तू जगी एक काम कर, हमारे को डॉक्टर से मिलवा दे, फिर मैं पूछता हूँ डॉक्टर से। चाचा आप बिल्कुल मत घबराओ, मैं ना अभी डॉक्टर से बात करके आता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जरा आराम से बात करना। अरे कहीं खून की गलत रिपोर्ट दे दी ना, पता चले सच में सूरज के बापू से हमारी मुलाकात होगी। ले चाचा। तो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं हमारे चाचा जी की रिपोर्ट्स? देखिए उनके स्पर्म काउंट्स काफी कम है, लो है, और इसी वजह से उनकी वाइफ को कंसीव करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका मतलब ये हो कि झुमरी चाची कभी मां नहीं बन पाएंगी? नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए क्या है, नसों में ब्लॉकेज होने की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन काउंट कम होना मतलब ये नहीं कि वो बाप नहीं बन सकते। हाँ लेकिन क्या डॉक्टर साहब? लेकिन एक माइनर ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर ऑपरेशन सचमुच माइनर ही होगा डॉक्टर साहब? बिल्कुल माइनर होगा भाई, लेकिन हमें उन्हें लोकल एनेस्थेसिया देना पड़ेगा और पेशेंट को बताना भी पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब, आप प्लीज आप ये एनेस्थेसिया जरूर दीजिए, लेकिन हमारे बलदेव चाचा को बताना नहीं। हमारे बलदेव चाचा बहुत सीधे हैं, कहीं उन्हें पता चल गया कि ये ऑपरेशन किसी दूसरी चीज का है तो वो उसे अपनी मर्दानगी से जोड़ बैठेंगे और बेमतलब में उनका दिल टूट जाएगा। लेकिन जो प्रोसीजर है वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना। हाँ, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप जहाँ साइन करने के लिए बोलेंगे मैं वहां पे साइन कर दूंगा। बस उन्हें इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें आप कह देना ये ऑपरेशन किडनी स्टोन का है। अब पेट में पथरी तो मर्द को भी हो सके तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो ऑपरेशन के लिए भी मान जाएंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसा आप कहे। थैंक यू। दवाइयों की बदबू ने तुम्हारे नाक फूक के रख दिए थे। मुंह क्यों लटके से तुम दोनों के? लंगूर, तेरे को बुरी खबर से के? इतनी भी बुरी ना है चाचा जी। पर बुरी तो है। कोई बीमारी से क्या मैंने? किडनी स्टोन हो गया। ओके भाई मैं अनपढ़ इंसान, अरे कोई अंग्रेजी बीमारी से क्या मैंने? हमारा मतलब था पथरी हो गई है चाचा जी और ऑपरेशन करना पड़ेगा अभी और इसी वक्त।
ना ना ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अब मन ना कराना ऑपरेशन। अरे अंदर से तलवार पकड़ के आओगे तुम दोनों ना भाई। अरे पहला घर वालों से पूछ के, अरे भाई साहब से सलाह करके फिर ही कराऊंगा जो कराना है। चाचा जी, सूरज के बापू याद से ना? बलदेव चाचा, अभी आपके पास इतना वक्त है कि आप घर जाकर लोगों से बातें करो। आपकी तो बात भी पूरी ना हो पाएगी। और आप पूरे हो जाओगे। बकरिया मनूस बैठिए। जग्गी तो एकदम सही कह रहा है बलदेव चाचा। जग्गी तो वही कह रहा है जो डॉक्टर जी ने कहा है। हमारी बात मानो, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत ही नहीं है, ना अब ना बाद में। एक छोटा सा ऑपरेशन है, वो करा लो। किसी ने कान कुछ खबर भी ना होगी और अगले आधे घंटे में आप घर भी पहुंच जाओगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे परी से कैसे करा लूं ऑपरेशन हमारे गुड्डे? तो फिर ठीक है चाचा जी, मत कराइए ये ऑपरेशन। मैं ना आपको सूरज के बापू का पता बता देता हूँ, ऊपर जाके आप उनसे मिल लीजिए। अरे ना अरे मैंने ना चाहिए पता से था। अरे चलो भाई, अरे मैं तैयार से ऑपरेशन कराने के लिए। अरे बताओ कहाँ करनी से चिड़फाड़? सूरज के बापू के पीछे पड़े आयो। अरे यो यमदूत कहाँ से आ गए मुर्दा ढोने का मेज लेके? यो कौन सी आग में झोंक रहे हो मन्ने? सूरज के बापू, अरे ना ही दिखना मन्ने। ऐसे ही हो, सूरज और उसके बापू का क्या चक्कर है? भाई चक्कर तो तब होएगा ना जब कोई सूरज या उसका कोई बापू होएगा। तुम दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे पास अरे बगैर तुम दोनों ना होते ना तो मैं भी ना बचता। बड़ा एहसान सा तुम दोनों का हमारे पे। यो मैं जिंदगी भर ना भूलूंगा। अगर जिंदगी में कभी भी तुम दोनों ने कोई जरूरत पड़ी तो बजरंग बली की कसम, चौधरी बलदेव सिंह हंसते हंसते अपनी जान निसाबर कर देगा तुम दोनों पे। अब कैसी बातें कर रहे हैं बलदेव चाचा? अब आप हमने क्या बेगाने समझ बैठे? अब अपने अपने के काम नहीं आवेंगे तो और किसके काम आएंगे, है ना? पहला लाडला काम तो तुमने अपना वाला ही किया से है? और हमारे पेट में जो पथरी सी वो निकल गई ना। अरे दिखा तो सही कहा सब हमारी जान की दुश्मन। हाँ दर्शन तो करा ससुरी के। ये हो रही यो पथरी से ये चट्टान। चाचा जी, अब क्या करे, इससे छोटा और कोई मिला ही नहीं। तो वो बलदेव चाचा, जग्गी का कहने का मतलब यह है कि इतना बड़ा पत्थर आपके पेट से निकालने के बाद और कुछ मिला ही नहीं आपके पेट से, है ना? हाँ। जग्गी तू एक काम कर, तू है ना चाचा जी के साथ रहे, उनका ध्यान रख। मैं भी आता हूँ डॉक्टर जी से बात करके। हाँ भाई साथ में चलते ना। अयो, वो इतना बड़ा पत्थर अपने पेट में लेके डोरा था मैं, तो मुझे खबर ही ना थी। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है बहन जी। बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने हमारे पे। यो पत्थर निकाल के अंदर से। ये क्या है? अरे ये क्या है, क्या मतलब? अरे यो पथरी से जो आपने हमारे अंदर से निकाली से। वो दवाई। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपका पथरी का नहीं, लो स्पर्म काउंट का ऑपरेशन हुआ है। यो कोर्ट जी नई कथा शुरू कर दी। गरम खून के जी वो चाचा जी, पथरी ने ना अंग्रेजी में यू ही कहवे। पर पथरी को क्यों कहेंगे? लो स्पर्म काउंट का मतलब होता है शुक्राणुओं की कमी हो जाना। पर अब आपका ऑपरेशन हो गया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काहे का ठीक होगा भी? चाचा जी मैं यही पाया राजवीर गांधी साचर। अरे बता रहे ने सूरज के बापू के साथ वाला मंजे पर लिटा दिया। तुम्हारा नाम भी चौधरी बलदेव सिंह था। अरे पहाड़ी
बोलू चाचा ने सब कुछ पता चल गया। वो तो पता चलना ही था ना। अरे वो पथरी वाला पत्थर लेके मुझे मारने आ रहे से, भागो भागो। अरे देखो अरे डॉक्टर ना थारा मैं करूंगा। हमारी बात सुनो सर। मैंने इतना बड़ा उल्लू बनाया इसे। अरे आज तो इसकी फोटो पे हाथ चढ़ा के ही छोड़ूंगा मैं। अरे रुक जा। अरे ये थारे ने भी तो उल्लू बनाया मैंने। तू भी तो मिला उसके साथ। हाँ चाचा जी, दरअसल बात यह है कि मैं इसके साथ नहीं, जग्गी हमारे साथ यहाँ आया और ये जो कुछ भी किया है वो मैंने ही करवाया है। क्यों दिया थारे ने इतना बड़ा धोखा मैंने? चाचा जी आप इसके लिए मैंने जो चाहे सजा दे दीजिए, मैं ये भुगतने के लिए तैयार हूँ। थारे ने पता भी है कि क्या किया थारे ने हमारे साथ। पहले तो बेऔलादा होने की वजह से अरे लोग मेरे से सवाल पूछा करते थे। पर अब जब लोगों को ये ऑपरेशन के बारे में पता चलेगा ना तो सारे हमारी हंसी उड़ावेंगे। एक बार मर्द की मर्दान की वजह उंगली उड़ जावे ना तो 1000 लाख सबूत देने के बाद भी वो मर्द यो कलंक अपने ऊपर से ना मिटा सके कदे। तारे ने तो हमारा चेहरा ही मुश्किल कर दिया। क्या मिला तारे ने यो सब करके? अरे चाचा मैंने तो वही किया जो आप अपनी ये गलत सोच की वजह से कभी ना करते। एक बात बताऊं चाचा जी, ये जो इस मर्दानगी की बात को आप दाग कह रहे हो ना, वो दाग ना है, ये तो एक आम बीमारी खांसी जुकाम जैसी है। जब हम यो बीमारी का इलाज कराने डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो हम इस बीमारी को हमेशा छुपाते क्यों रहते हैं? अपनी इस कमी को छुपाने के लिए हम औरतों को गुनहगार ठहरा दे, उनकी कोख पे उंगली उठावे और उन्हें बाँच का दर्द देवे। लेकिन चाचा जी ये सोच बिल्कुल गलत है। न जाने कितनी औरतों का घर बर्बाद हो चुका है और ये सब सिर्फ मर्द के जुर्म की वजह से हो रहा है और वो घुट घुट के हमेशा ऐसे ही जीती रहे। और शायद आप भी यही करने चले थे आज। मैं तो उस घड़ी को कोस रहा हूँ जिस घड़ी थारी मांग में मैंने अपने नाम का सिंदूर डाला था। यो बात बाहर निकालने से पहले तो अपनी मनोज शक्ल लेके इस घर से चली क्यों नहीं गई? और सोचो चाचा, इस ऑपरेशन की वजह से सब कुछ अच्छा हो गया। आप में जितनी भी कमियां थी वो सब कुछ ठीक हो गई। अब ना आपको कुछ छुपाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही जुमली चाची ने दोष देने की। जिस औलाद के लिए आप इतने सालों से तरस रहे थे, आज वो दुख भी दूर हो जाएगा। अब जुमली चाची को किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, किसी को कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। ये सारे सुख सिर्फ आज के आधे घंटे के ऑपरेशन की वजह से रुके हुए थे। अब पुरानी सारी गलतियों को भूल के एक नई शुरुआत करो। भगवान की दया से बहुत जल्दी आपकी गोद में एक नन्हा मुन्ना छोटा सा अंगवान खेलेगा। जीता रहा हमारे कान्हा। तारे ने तुम्हारी आंखें खोल दी। आज मैंने एहसास हुआ छोरे कि मर्दानगी ना तो अपने नुक्स छुपाने में है और ना ही अपने घरवाली के नुक्स निकालने में है। असली मर्दानगी तो समझदारी से काम करने में है, जैसे तारे ने किया। हमारे लाडले हमारी एक मदद और कर दे लगे हाथ। अपनी झूमर ने बहुत बुरा भला बोलिया मने यो बता दे कि मैं अपनी लाडो रानी ने कैसे मनाऊं। आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए चाचा जी, हमारे पास उसका भी इलाज है।